हाय फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड स्वांसुर एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैरियर को कैसे डिसाइड किया जाए, या एक इमेज क्या है, या हम कुछ सालों बाद करते क्या हैं। ठीक है, जैसे जनरली होता क्या है, आप 12th पास किया आपने, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप आगे क्या करोगे। ठीक है, तो आगे क्या करोगे, तो इस सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा बच्चे अनमने ढंग से देते हैं और नहीं समझ में आता कि आगे किया क्या जाए। ऐसी कौन सी स्ट्रीम हो जहाँ पे जाया जाए, या ऐसा कौन सा मार्ग हो जो चुना जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अगल बगल के लोगों के द्वारा हम चुनते हैं। ठीक है, एक कहावत है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू आर लिविंग विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप रह रहे होते हो। ठीक है, एक ऐसी ही कहावत है, शो मी योर फ्रेंड आई विल टेल योर फॉर्च्यून। आप अपने दोस्त मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारा भाग्य आपको बताऊंगा। तो समझ रहे हो आप कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों का, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा आता है सोशल जोन। ठीक है, सोशल जोन क्या होता है? सोशल जोन होता है यानी जो आपके डिसीजन, जैसे मैंने अभी बात की कि जो आपके डिसीजन है उस पर आपके अगल बगल के लोगों का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एक ट्रेंड है कि अगर आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपके ऊपर फैसले लेते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे अगर आपके बड़े भाई एक लॉयर हैं, वकील हैं और सक्सेसफुल हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि बेटा तुम भी लॉयर बन जाओ और अच्छे से सेटल हो जाओ, भैया हैं वो तुम्हें सेटल कर देंगे। इसी तरीके से अगर उनके घर में कोई लोअर पीसीएस हो चुका होता है, कोई पीसीएस हो चुका होता है, तो अपने बच्चे को भी सिमिलर वे में भेजते हैं, जा बेटा तू भी 10 साल तैयारी कर और निकाल के आप पीसीएस, पीछे हम हैं। ठीक है, ये हमारे समाज की एक तस्वीर है। यानी हम सोशली जो स्टेबल, जो हमारी नज़र में सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम उनको देखते हैं और हू बहू कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते और बिल्कुल जैसा वो होते हैं वैसा हो। अब इसमें दो केसेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि आज आप देख भी रहे हो, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, सीटें बहुत कम होती हैं। ठीक है, आप जेईई मेंस की तैयारी करने गए, 10 लाख बच्चे लगे और 10,000 सीटें हैं, तो कितना आप सोच रहे हो सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। तो बहुत लोगों का हो जाएगा और बहुत लोगों का नहीं होगा। अब सवाल ये है, जो नहीं होगा ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यहीं से आता है, जो है बिजनेस जोन। ठीक है, बिजनेस जोन कैसे? जब आप सोसाइटी के हिसाब से उसके सोशल जोन में नहीं जा पाते हो, तब आप आते हो बिजनेस जोन में। अब बिजनेस जोन में आप फाइट कैसे करते हो? बिजनेस जोन में आप कोई सा भी बिजनेस आपने पकड़ लिया, आप उस बिजनेस को करने लग जाते हो। किस लिए? पैसे के लिए। ठीक है, जब आप अपने टारगेट आपको नहीं मिला, तब आप दूसरा काम अपने पैसे के लिए करने लग जाते हो और मेहनत करते हो कि मुझे पैसा मिले। ठीक है, फिर आपको क्या होता है कि आप एक अच्छा पैसा आपको मिलने लगता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये दोनों, जो पिछले दोनों मैंने ऑप्शन बताए, ये एक रेड ट्रैप के जैसे हैं। अब रेड ट्रैप इन द सेंस, आप एक सोसाइटी के आप चक्कर में आकर आपने कोई आपने पर्टिकुलर जॉब पकड़ ली। मान लीजिए आप इंजीनियर हो गए, कि आपके माता पिता चाहते थे, आपके घर वाले चाहते थे, आपके दोस्त रिश्तेदार चाहते थे, आप इंजीनियर बन गए। वहाँ पर आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज में एक लिमिटेड पैसा कमाएंगे। आपको हमेशा अपना मैक्सिमम टाइम देना होगा। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा ना, तो आपकी ग्रोथ के चांसेस वहाँ नहीं होते। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आपकी ग्रोथ के चांसेस वहाँ नहीं होते। सिमिलर वे में बिजनेस जोन में क्या होता है, अगर आप एक बार पैसा कमाने लगे ना, तो आप उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ सकते। अगर आप एक बार पैसा कमाने लग गए ना, तो आप उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ सकते। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी, 1 लाख रुपए महीने का जिसको पे आउट मिल रहा हो बिजनेस में ना, वो 90,000 पे उसको नींद ही नहीं आएगी। वो कम से कम सोचेगा कि हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। समझ रहे हो, ये तस्वीर है। यानी आप उससे नीचे नहीं आ सकते। तो ये तो रही बात इन दोनों की। अब मैं बात करूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जो मेरा फेवरेट है, वो है ड्रीम जोन। ठीक है, अब ड्रीम जोन क्या होता है? ड्रीम जोन वाले लोग बिल्कुल आसान नहीं होते, बिल्कुल कमजोर नहीं होते। ड्रीम जोन वाले वो होते हैं जिनका एम नहीं होता, इनका विजन होता है। इनका विजन होता है, जिंदगी में इनका विजन होता है, और इसीलिए बहुत कामयाब माने जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल माने जाते हैं। ऐसी मैं कहानी पढ़ रहा था, उसमें एक किरदार था। वो बच्चा बचपन में कुत्तों की आंखों पे एक दवा डाल के उनकी आंखें फोड़ देता है, खेल खेल में आंखें फोड़ देता है, और इस घटना से उसे बहुत दुख होता है। और इसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का एक विज़न बना लिया कि आज मैं चाह रहा हूँ और बहुत सारी आंखें मैं रोशन करके आऊँगा। समझ रहे हो, ये होता है विज़न। और उसने अपने इस ड्रीम को जिया किस तरीके से? डॉक्टर बन के। एक यूथ है जो अफसरशाही से परेशान है, जो नौकरशाही से परेशान है, और वो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है? वो देखता है सोसाइटी में इस बर्निंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। तो उसे लगा कि आईएएस का एग्ज़ाम अगर मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मैं काम कर पाऊंगा। इसके बाद वो यूपीएससी की लग के तैयारी करता है और आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके अफसरशाही और नौकरशाही को सही करने में लग जाता है। तो
आपका भी एक ड्रीम होगा, आपका भी एक लक्ष्य होगा जो आप चाहते हैं, आपका भी एक विज़न होगा। और जब जिस दिन आपकी ज़िंदगी में विज़न आ जाता है ना, आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, आप बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हो। तो आई होप आपकी ज़िंदगी में भी एक ड्रीम हो, आपकी ज़िंदगी में भी एक विज़न हो, और अगर आप एक विज़न के साथ चलेंगे तो आप एक विज़नरी कहलाएंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगे लाइक करिएगा, अपने जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी किस जोन में जी रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।